टेक दुनिया में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। स्मार्ट वॉचेस अब सिर्फ स्टेप्स काउंट करने के लिए नहीं बल्कि हैकिंग करने के लिए यूज हो रही है, लाइक वॉच डॉग्स इन रियल लाइफ। एआई फिल्म मेकिंग कर रहा है। इंटेल और एएमडी बजट गेमर्स के लिए कुछ नए खिलौने लेकर के आए हैं एंड एप्पल अब आपको फील कराता है ट्रेलर्स को, म्यूजिक को। एंड एप्पल का WWDC कॉन्फ्रेंस तो हाल ही में हुआ था, वर्ल्ड वाइड डिसअपॉइंटमेंट कॉन्फ्रेंस, जहाँ पुराने फीचर्स को नए रैपिंग पेपर में गिफ्ट बना के बेचा जाता है। हे सिरी, रिमाइंड मी टू गेट एक्साइटेड व्हेन आई talk about WWDC. So welcome दोस्तों to the first episode of the Tech News series. मेरा नाम है शिवानी रांझा और आप देख रहे हैं आप लोगों के लिए एक काम है, मैं इस टेक न्यूज सीरीज को एक नाम देना चाहती हूँ। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गिव सजेशंस इफ देयर आर एनी बिलो इन द कमेंट्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटेल वाले क्या कर रहे हैं। इंटेल ने काइंड ऑफ कंफर्म ही कर दिया है कि बेटेल इमेज G31 GPU पे वो लोग काम कर रहे हैं बिकॉज इट हैज अपीयर्ड इन ड्राइवर डाटाबेसेस एंड इट्स हिंटिंग दैट इट्स मोर पावरफुल देन ARC B580। इसके अंदर में 32 एग्जीक्यूशन कोर्स देखने को मिलेंगे एंड 16 GB ऑफ GDDR6 मेमोरी विच विल बी कनेक्टेड वाया 16 लेन PCIe 5.0 if built the card could launch in Q4 of 2025, targeting competition with Nvidia's mid-range RTX 5060, 5070. But Intel के ARC GPUs में ड्राइवर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। So Intel फाइट तो कर रहा है GPU रेस में बने रहने के लिए। Come on Intel, time to step up. Duopoly is getting too comfy charging premium for mid-range. और एक नई लीक के अकॉर्डिंग Nvidia का अपकमिंग RTX जो 5060 GPU है उसमें सिर्फ GDDR6 मेमोरी देखने को मिलेगी, ना कि GDDR6X जिसमें ज़्यादा स्पीड एंड बैंडविड्थ होती है जो कि आपको हाई एंड कार्ड्स में मिलती है। ये Nvidia ने बजट कार्ड्स में कॉस्ट कम करने के लिए किया है, जो कि AMD भी कर रहा है Radeon RX 9000 सीरीज में। AMD ने चुपके से एक नया प्रोसेसर ड्रॉप कर दिया है विच इज Ryzen 5 5500X 3D विच इज अ 3D कैच गेमिंग CPU। इसके अंदर में 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलेगी एंड इट इज यूजिंग द ओल्डेस्ट 3D V-Cache टेक्नोलॉजी। की स्पेक्स की बात करेंगे तो Zen 3 आर्किटेक्चर पे इसको बिल्ड किया गया है विच इज बिल्ड ऑन TSMC 7 नैनोमीटर। 3 GHz की बेस क्लॉक है, अप टू 4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी विच इज अ बिट स्लोअर देन 5600X 3D's 3.3 एंड 4.4 GHz। देन TDP है 105 वॉट की, वो जो कि कंपैटिबल है विद वर्चुअली ऑल AM4 मदरबोर्ड। सो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखिए 10 to 30% आपको बेटर गेमिंग स्पीड्स देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू द नॉन 3D कैशे चिप्स। अब एक डाउन साइड है बिकॉज ये डाउनग्रेडेड है, सो डोंट एक्सपेक्ट फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस, बट ये स्मार्ट अपग्रेड है उन यूजर्स के लिए जो अभी भी AM4 सेटअप यूज कर रहे हैं, बट नॉट फॉर न्यू बिल्ड्स वेयर AM5 chips with the Zen 4 and Zen 5 architecture are a better long-term choice। तो बात कर लेते हैं एप्पल आईफोन्स के बारे में। आईफोन का तो म्यूजिक भी अब वाइब करेगा। एप्पल एक नया फीचर लॉन्च करा है दैट इज हैप्टिक ट्रेलर्स एंड ट्रस्ट मी इट्स वाइल्ड। इट्स स्टार्टिंग विद द F1 मूवी ट्रेलर। जैसे ही आप ट्रेलर देखोगे आपका आईफोन वाइब्रेट करेगा। एक्सेलरेशन के टाइम पे अलग, गियर चेंज के टाइम पे अलग, कार क्रैश हो रही है तो उसके टाइम पे अलग, आप पूरे उस ट्रेलर को फील कर सकते हो। इवन एप्पल म्यूजिक में भी हैप्टिक्स का फीचर मिल जाएगा विच इज रियली गुड। आप म्यूजिक को लिटरली फील कर सकते हो, बट वीडियोस के लिए वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि आप यूजुअली फोन को हाथ में पकड़कर ही वीडियोस वगैरह देखते हैं, बट म्यूजिक के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है क्योंकि मोस्टली या तो आप फोन साइड में रख के गाने सुनते हैं हेडफोन्स वगैरह लगा के। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताना। नाउ इट्स टाइम फॉर एप्पल्स WWDC इवेंट, जहाँ एप्पल हर बार नए फीचर्स लाता है जो ऑलरेडी पहले से एंड्रॉइड में मिलते हैं, बट यहाँ पे 1.5 लाख रुपए में। नाउ यू कैन कस्टमाइज आइकन्स, कलर्स, बैकग्राउंड्स। कांग्रेचुलेशंस आईफोन, यू आर officially now Android from 2014. Added bubbles and icons को बढ़िया चमका दिया and they're calling it as liquid glass design. सुन के लगता है कुछ बड़ा हुआ होगा, right? Until you realize it's Windows Vista from 2007. Then Vision OS 26 की भी बात की गई. I think it's named after the number of people who actually own a Vision Pro. Now Vision Pro का यूज करके आप साथ में टीवीज देख सकते हैं, मतलब 3.5 लाख रुपए में, मतलब 3.5 लाख का हेडसेट लेके टीवी देखे। लिटरली ब्रो, 55 इंच का स्मार्ट टीवी इससे बहुत सस्ते में आ जाएगा। देन मैक ओएस को इस बार नाम दिया गया है मैक ओएस टाहो विच इज एज ऑलवेज नेम्ड आफ्टर अ प्लेस, अ लैंडमार्क। iPad OS 18 is finally catching up to Windows XP. Finally you can snap windows and rearrange apps freely and even you get a menu bar. Proper windowed multitasking. अब AI इतना हो ही रहा है तो थोड़ा AI की भी बात कर लेते हैं। AI अब बन चुका है फिल्म मेकर। डेरन एरोनॉफ्स्की ने एक AI पावर्ड शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है जिसका नाम है एंसेस्ट्रा, जिसको प्रीमियर ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में। इट वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय एलिजा मैकेनेट। इसमें AI जनरेटेड वीडियोस के साथ में लाइव एक्शन का एक मिक्स है एंड इट इज अबाउट अ बेबी इन द वूम। कुछ लोगों के लिए तो ये आर्ट है, बट कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ सिनेमा और मे बी फ्यूचर में
AI will be cinema? Well, what do you think about this? एंड अब स्मार्ट वॉचेस सिर्फ स्टेप्स काउंट करने के काम नहीं आएंगे, इससे हैकिंग की जा सकती है। एक नया साइबर अटैक मेथड डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है स्मार्ट अटैक। इसका फंडा बहुत सिंपल है कि आपका स्मार्ट वॉच बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के, बिना ब्लूटूथ के 6 मीटर की दूरी तक एयर गैप पीसीज से डाटा ले सकता है। एयर गैप पीसीज वो होते हैं जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते हैं। बट वेट, ये पॉसिबल कैसे है? सो दैट इज बाय पिकिंग अप अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स, जो हम ह्यूमंस तो नहीं सुन सकते हैं बट ये मशीन्स जरूर सुन सकते हैं। तो स्मार्ट वॉच के सेंसर्स इन अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को पिक कर लेते हैं एंड डाटा ट्रांसफर हो सकता है बिना किसी विजिबल कनेक्शन के। बट अच्छी बात है कि अभी के लिए सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, यानी थ्योरेटिकली ऐसा किया जा सकता है। इट फील्स लाइक समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द गेम वॉच डॉग्स। वेल, मैंने तो ये वाला गेम कभी खेला नहीं है, बट अगर आपने खेला है तो ज़रूर बताइएगा कैसा है। तो दोस्तों, यही थी इस वीक की कुछ छोटी मोटी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू गिव सजेशंस फॉर द सीरीज नेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।